हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये ना तो प्रैक्टिस में है ना सैंपल पे क्वेश्चन पेपर में है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन में गिवन गया, जो बोर्ड के द्वारा है रिलीज किया गया है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, आप है ना, गूगल करके डाउनलोड कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, बट इस क्वेश्चन के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए आप उसको आसानी से डील कर सको, है ना, हम ये भी सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन मेरा मुद्दा होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए आप उसे आसानी से डील कर सको। ठीक है, चलो। तो और एक बात और बता दूं, अगर इसका आप गूगल पे आंसर देखते हो या कई जगह, तो इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बताया भी गलत गया है आंसर। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप तक गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, और अगर किसी तरह की गलती मेरे से हो भी जाती है तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना ये जरूरी है। ठीक है, और जब चीजें पसंद आए, अच्छी लगे, तो लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो। बुरी लगे तो भी आप कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है, कुछ आपको नया सिखाऊं आपको। ठीक है, और चीजों को फ्री माइंड होकर के सोचो। ठीक है, किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर के अगर तुम किसी चीज को जज करते हो ना, तो नुकसान तुम्हारा ही होता है। ठीक है, अगर मेरे से इमोशनली कनेक्ट होकर के मुझसे कुछ चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं कहीं पे गलत आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और कोई बंदा उसी चीज को सही बता रहा है, तो आप गलत को सही बना के अपना पढ़ लोगे, और जो सही पढ़ा रहा है उसको गलत बोल दोगे। तो प्लीज इन चीजों से थोड़ा दूर रहें, है ना, इमोशनली कनेक्ट होकर के ना पढ़ें। जिंदगी आपकी है ना, आप थोड़ा सा इस तरह के इमोशनल आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन करूंगा कि भाई बताओ, हम कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? आपने स्टार्टिंग में ही ये चीजें पढ़ रखी है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, आप सुनते चलो, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, है ना। और एक और पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो, पीपीटी, है ना, प्रेसिपिटेट का बनना, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। मतलब कहीं पे भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो कुछ एविडेंस हमें मिलने चाहिए। अगर वो एविडेंस मिले ही नहीं तो सिंपली हम बोलेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक है, ये बातें पॉइंट नोट करने वाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल नोट भी कर लेना। अब चीजों को नोट ही करनी है आपको। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठे और चीजों को नोट करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो NaCl और AgNO3 एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ये आपको दे देता है सोडियम नाइट्रेट और AgCl, ये सॉलिड, और यही आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो हमें सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोनेंट मिल गया जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन वगैरह आप जानते हो, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, उस पर डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और देखना लगेगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। NaCl पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, ये आपको पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब बहुत स्टूडेंट जैसे कि यहां पे गलती किए हैं, यहां पे भी डेफिनेटली गलती करेंगे और बोलेंगे कि सही है, ये रिएक्शन जो है सही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको बताता हूं, और इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ पॉइंट्स याद रखोगे और आप डिसाइड खुद से कर लोगे कि वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। ओके, तो देखो, पहली बात ना, जब ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है ना, तो यहां पे कोई भी ऐसा एविडेंस, है ना, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला
कि ये केमिकल रिएक्शन है। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3-4-4-5 पॉइंट जो भी बताए थे उसमें से कुछ भी यहां पे ऑब्जर्व नहीं किया गया। क्लियर है? तो हम क्लियरली बोल लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं है। केमिकल रिएक्शन नहीं है मतलब कि यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं, तो सुनो, सॉल्यूशन के अंदर ना आपको ये सारे मिलेंगे लेकिन ये आयंस के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। ये सॉल्यूशन में मिलेंगे बट ऐसे ही मिक्सचर के फॉर्म में ये मिलेंगे। क्लियर है? ओके। तो इस केस में ये लिखना तो गलत है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस जगह पे आप लिखोगे नो रिएक्शन। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है उसका आंसर आप यही लिखोगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब क्यों लिखेंगे और किस बेसिस पे हम लिखेंगे वो सारी बातें हमने आपको बताई, बट इस तरह के अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी डील कर सको उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूं, उसको प्लीज आप नोट कर लेना, याद जरूर कर लेना उन्हें। ठीक है, तो पॉइंट मैं कुछ आगे लिखूं तो उससे पहले आपको क्या दिमाग में रखना है और क्या सोच के चलना है कि भाई जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। वो सिंपली आयंस के फॉर्म में सॉल्युबल होंगे वो। ठीक है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन कौन है जो सॉल्युबल हैं और जो सॉल्युबल हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे नहीं। तो मैं उन्हीं आयंस के नाम लिखूंगा, आप उसको दिमाग में रखेंगे, अभी तो फिलहाल नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, हालांकि इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं बट उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपसे काफी दूर हो जाएगा, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनिया, है ना, नाइट्रेट, और ये क्या है भाई, देख के डर गए, सुने नहीं हो? तो देखो ये वही है CH3COO- एसीटेट आयन, है ना। तो लिखने का तरीका बदल दिया गया, आप कंफ्यूज हो गए होगे। ओके, तो ये अगर हैं तो ये सॉल्युबल होंगे भाई। ठीक है, नो डाउट, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। यहां पे देखोगे ना, पहले इसको देखो आप, इस वाले पोर्शन को, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आयन हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि AgCl नहीं होना चाहिए, है ना, AgBr नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फिर ये अनसॉल्युबल हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब कि Cl के साथ Ag नहीं होना चाहिए, Cl के साथ Pb नहीं होना चाहिए, Cl के साथ Hg नहीं होना चाहिए, ये सारे नहीं होने चाहिए। ऐसे ही सल्फेट आयन भी डिसॉल्व होगा बट सल्फेट के साथ, है ना, ये कैटायन अवेलेबल नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हो। फिर भी कुछ भी ऐसी बातें आपको जो समझ में ना आए मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।